रेट एनालिसिस। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे रेट एनालिसिस रिलेटेड कि इसमें लेबर कितना लगता है, आपके जो कंस्ट्रक्शन जो काम होता है आपका घर बनाने में या फिर आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पे आपका जो लेबर रिक्वायरमेंट क्या रहती है, मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या रहती है, प्लस मटेरियल पर खर्चा कितना रहता है, प्लस आपका लेबर पर खर्चा कितना रहता है। तो डिटेल के साथ सीखेंगे। ये आज पहला पार्ट रहेगा, तो सीरीज हम लेकर आते रहेंगे। इसमें प्लास्टर के लिए हमारे काफ़ी वीडियो पहले भी ऑलरेडी डाल भी चुके हैं हम, बट लेकिन हम नई सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम रेट एनालिसिस के बारे में आपको सिखाएंगे, जिसमें आपको सभी नॉलेज आपको मिलती रहेगी पूरे हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। आपको बॉटम आपका एक्सकवेशन से लेकर आपका लेबर रिक्वायरमेंट, एक्सकवेशन में कितनी लेबर रिक्वायरमेंट रहती है, प्लस आपका डीपीसी में, आपका ब्रिक मेजनरी के अंदर, फिर आपका स्लैब कास्टिंग के अंदर। तो काफ़ी मैं वीडियोज लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट में आप सीख लीजिए डीपीसी। डीपीसी क्या होता है? डीपीसी आपका डैम प्रूफ कोर्स, जो अपना बाउंड्री वाल होता है या आपका प्लिन बीम जो लेवल होता है। प्लिन बीम काफ़ी लोग क्या करते हैं कि सिंगल फ्लोर या डबल फ्लोर का मकान बनाते हैं और उनका बजट नहीं होता है प्लिन बीम कास्टिंग करने का, ठीक है, जिसको आप कुर्सी भी शायद आप बोलते हो कभी कभी इलाके में, ठीक है। तो ये आपका ग्राउंड लेवल रहता है, ये आपका ग्राउंड लेवल जहाँ पे मिट्टी लेवल रहता है। ये आपका प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ लेवल पे क्या रहता है कि जो आपकी ये प्लॉट एरिया रह जाता है, ठीक है, ये आपका मिट्टी लेवल आ जाता है। तो यहाँ पे जो आप प्रोवाइड करते हो डीपीसी, जो आप प्रोवाइड करते हो, काफ़ी लोग प्लिन बीम कास्टिंग कर रहे हैं, काफ़ी का बजट नहीं होता है। और ये वाटर प्रूफ रेजिस्टेंस के लिए, ताकि जो ग्राउंड से जो नमी आ रही है ये आपके फ्लोर के अंदर से, जो टाइल वाइल जॉइंट के अंदर से मिट्टी, जब पानी जो अंदर जा रहा है वो आपका सीपेज आपकी वाल के अंदर जा रहा है, वो कैपिलरी एक्शन आपके दीवार के ऊपर ना जाए, ताकि वो डीपीसी तक ही रुक जाए और डीपीसी के ऊपर जो वाल आपकी कंस्ट्रक्शन हुई है वहाँ पे वो नमी ना जाए। तो इसी बेस पे आपका डीपीसी प्रोवाइड करते हो। डीपीसी वाटर प्रूफिंग होनी चाहिए, प्लस उसका बिटुमिन कोल, बिटुमिन लेयर भी उस पर कर देते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे हम डीपीसी से रिलेटेड। जस्ट अभी हम क्या सीख रहे हैं, कास्टिंग, हमें कंक्रीटिंग करनी है यहाँ पे। तो इसमें कितना मटेरियल, कितना लेबर लगता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। तो ये कहता है आपका डैम प्रूफ कोर्स रहता है। तो थिकनेस, हम थिकनेस मिनिमम क्या लेते हैं, मिनिमम थिकनेस हम 40 mm, ठीक है। तो 40 mm मतलब आपका 1.25 इंची, 1.25 इंची कम से कम आपने यहाँ पे डीपीसी की थिकनेस रखनी है। उसके बाद हम रेशियो ले लेते हैं। मिनिमम जो रेशियो रहता है 1:2:4 का रेशियो ये ले लेते हैं, स्टैंडर्ड है, इससे कम आपको रेशियो नहीं लेना है कंक्रीट के अंदर। तो ये आपका डीपीसी के अंदर रहेगा 1:2:4 का रेशियो। एरिया ले लेते हैं 10 स्क्वायर मीटर। एरिया ये नहीं रहेगा आपका प्लॉट का एरिया नहीं लेना है आपको, जस्ट आपको ये वाला जो डीपीसी रहती है, जैसे कि आपका ये हो गई और ये आपकी डीपीसी हो गई, ठीक है। तो ये आपका डीपीसी का एरिया रहता है। तो ये जैसे कि हम ले लेते हैं इसको 10 फीट और ये चौड़ाई हो जाती है हमारे पास 9 इंची। तो कितना हो जाएगा 10 गुना 0.75, तो ये आपका हो जाता है 7.5 स्क्वायर फीट। तो इस तरह से आपको एरिया निकालना होता है। डीपीसी हमेशा आपकी स्क्वायर फीट में आएगी, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो इनिशियल टू एंड तक थिकनेस सेम है, ठीक है। तो इनिशियल से लेकर एंड तक वो थिकनेस उसकी सेम है, बट लेकिन जैसे कि हम उसकी जो क्वांटिटी निकालते हैं, बट क्वांटिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम निकालने के बाद हम उसमें मेटल निकाल पाएंगे कि इसमें सीमेंट क्वांटिटी कितना लगेगा, सैंड और एग्रीगेट कितना क्वांटिटी उसमें लगता है। तो हम इसका एरिया कितना रहेगा 10 स्क्वायर मीटर। तो मैंने स्टैंडर्ड 10 स्क्वायर मीटर पकड़ लिया है। तो 10 स्क्वायर मीटर को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो स्क्वायर फीट के अंदर, तो 107.6 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 स्क्वायर फीट मतलब 10 स्क्वायर मीटर का निकाल देता हूँ। 10 स्क्वायर मीटर का निकल जाएगा तो आप आसानी से इसको डिवाइड बाई कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे पर मीटर का स्क्वायर निकल सकता है या फिर आपका पर स्क्वायर फीट का आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं 107.6 स्क्वायर फीट का निकाल देता हूँ। तो इससे आप डिवाइड कर लेंगे जितना भी आपका मेटल आएगा। तो यहाँ पे जैसे इसका सपोज कीजिए 10,000 भी आता है, तो 10,000 कॉस्ट आता है, तो इससे इसको भाग कर लेंगे तो आपका पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट आ जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो ड्राई मोटार हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो वेट वॉल्यूम है, वेट वॉल्यूम कौन सा है, वेट वॉल्यूम आपका जो डीपीसी आपकी जो कास्टिंग है जो आपकी लग रही है, ठीक है। तो ये आपका वेट वॉल्यूम है, क्योंकि इसको गीला करके ही आप इसको लगाते हो। और ड्राई वॉल्यूम आपका सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, इनका जो मिक्सचर होता है, इनका जो रेशियो है वो अलग अलग रहता है। तो इनको हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो ये आपकी थिकनेस है, वॉल्यूम क्या रहता है, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू डेप्थ। तो ये आपका क्या रह जाएगा, ये आपका थिकनेस हो जाएगा, ये आपकी डीपीसी की थिकनेस हो जाती है। और एरिया आपके पास है 10 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे आपके पास 10 स्क्वायर मीटर का एरिया है डीपीसी का, ठीक है। तो मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ पे 10 स्क्वायर मीटर।
तो दोनों को गुना कर लेते हैं। ये 1.54 कहाँ से आया, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि 1.4 क्या है। तो हमें क्या रहता है कि वेट वॉल्यूम को आप कन्वर्ट कर रहे हो ड्राई वॉल्यूम में, तो 1.54 मतलब आपका 54% इंक्रीज होता है बल्क डेंसिटी। ठीक है, जैसे कि आपका कोई कंक्रीट आप इसके अंदर डाल रहे हो, कास्टिंग कर रहे हो, तो ये आपको फिल करना है। जैसे कि एक क्यूब है, ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का है, तो ये कितना रहेगा जब आप सीमेंट सैंड एग्रीगेट का मिक्सिंग करोगे, तो ये जस्ट इतना आएगा, क्योंकि प्रॉपर्ली से कम्पैक्ट हो जाएगा, आपका जो गिट्टी होता है, गिट्टी के अंदर काफ़ी देखा होगा आपने, गिट्टी होता है, जैसे गिट्टी होता है तो इनके बीच बीच में क्या रहते हैं, वॉइड्स रहते हैं, खाली स्पेस रहता है, तो वो आपका ऐसे आपका सैंड वो प्रॉपर्ली से कम्पैक्ट हो जाता है मिक्सिंग होने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाता है ड्राई वेट वॉल्यूम से हमारा ड्राई वॉल्यूम के अंदर। रेशियो हमारा क्या रहता है, 1 2 4 का रेशियो, सम हम उसको सम कर लेते हैं, रेशियो क्या रहता है 1 2 4 को हमारा 7 आ जाता है। उसके बाद हमें निकालना है सीमेंट की वॉल्यूम। सीमेंट वॉल्यूम क्या है 1, मतलब हम 1 पार्ट निकाल लेते हैं कि 1 पार्ट में कितना मटेरियल लगता है। तो सीमेंट भी हमारा 1 पार्ट के अंदर आता है, तो हम पहले यहाँ पे 1 पार्ट के लिए निकाल लेंगे। तो 0.616, तो 0.616 हमारे पास है टोटल वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम। हमारा ड्राई वॉल्यूम मतलब सीमेंट सैंड एग्रीगेट, वो अलग से, मतलब यहाँ पे सीमेंट है, सैंड है और एग्रीगेट है, ये तीनों चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हमने पहले मिक्सिंग किया है, पानी नहीं डाला हमने, मिक्सिंग कर दिया। मिक्सिंग करने के बाद अब हमें इनकी अलग अलग देख लेना है कितना मिक्सिंग हो गया, कितना कितना मटेरियल लगा। हमें ये पता है कि हमने इसको और सीमेंट को एग्रीगेट को इतने पार्ट में डाला, मतलब इसको हमने 1 2 4 के पार्ट में डाला, इन तीनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करके हमने इसमें डाल दिया। अब उसकी क्वांटिटी हम निकाल लेते हैं। टोटल क्वांटिटी हमें पता है, टोटल क्वांटिटी जैसे कि एक बॉक्स के अंदर टोटल क्वांटिटी है 1.54 है टोटल क्वांटिटी। अब हम इसी पार्ट को इसमें बदल लेंगे, तो अब अलग सीमेंट की अलग से क्वांटिटी आ जाती है। तो सीमेंट के बैग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 पार्ट के लिए आता है 0.088 मीटर क्यूब, मतलब 1 पार्ट के लिए वॉल्यूम आ जाती है इतना। अगर हम इसको गुना 2 करेंगे, उसके बाद फिर गुना 4 करेंगे, यहाँ पे गुना 1 आ गया है, गुना 2 गुना 4 इसको, तो वो टोटल सम हमारा आ जाएगा कितना 0.616, मतलब 0.616 आ जाएगा। ठीक है, जब हम 1 2 4 से इसको गुना करेंगे तो ये हमारा पार्ट में बदल गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं सीमेंट बैग्स। हमें निकालना है सीमेंट की क्वांटिटी, सीमेंट कितना इसमें सीमेंट लगेगा। तो सीमेंट निकालने के लिए हमारे पास है वॉल्यूम। तो आपको पता है डेंसिटी क्या रहता है, आपका 1440 kg पर मीटर क्यूब, तो 40 kg पर मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में होते हैं हमारे पास 28.8 बैग, मतलब इसको अगर हम 50 से भाग करेंगे, एक सीमेंट बैग में होता है 50 kg, इससे इसको भाग करेंगे तो 28.8 आता है, तो 28.8, तो दोनों को गुना कर लेंगे तो 2.54 बैग्स हमारे पास सीमेंट के बैग आ जाते हैं। ऐसे ही हम सैंड की बात करते हैं, कितना सैंड हमारा, कितना रेता लगेगा। जब हम इसको और इसको दोनों गुना कर लेंगे, दोनों गुना कर लेते हैं, तो 0.18 क्यूबिक मीटर हमारे पास आ जाता है सैंड की वॉल्यूम। क्योंकि हमारे पास है 1 पार्ट और गुना 2 पार्ट कर लेते हैं तो 0.18 क्यूबिक मीटर। या फिर हम इसको कन्वर्ट करना है क्यूबिक फीट, क्योंकि आप रिक्वायरमेंट आप मटेरियल से मार्केट से मंगाओगे, क्यूबिक फीट के अंदर मंगाओगे, कितना फीट आपको सैंड चाहिए, कितना आपको बजर फुट चाहिए फीट में, तो वहाँ पे आप निकाल लेंगे यहाँ पे सिंपल फीट से। वहीं हम बात करते हैं एग्रीगेट के। तो एग्रीगेट हमारे पास है 0.088 और गुना हम कर लेते हैं 4 से, मतलब आपका 4 से गुना कर लेते हैं, तो दोनों गुना कर लेते हैं तो 0.36 क्यूबिक मीटर हमारे पास आ जाता है। तो वहीं हम दोनों को कितना निकाल आता है 12.70 क्यूबिक फीट। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास है सीमेंट है, सैंड है और एग्रीगेट है। तो सीमेंट का कॉस्ट क्या आएगा, अब हमें पता है कि क्वांटिटी हमारे पास निकल का आ गया सीमेंट सैंड एग्रीगेट का। अब हम यहाँ पे निकल लेते हैं, सीमेंट हमारे इतने पास बैग है, सैंड हमारे पास इतना क्यूबिक फीट है और एग्रीगेट हमारा गिट्टी जो रहती है, जो गिट्टी रहता है हमारे पास इतना फीट है। तो ये हमारे पास क्वांटिटी है। मार्केट में रेट पता करने जाएंगे भाई क्या रेट चल रहा है, तो वो 380 पर बैग बताएगा आपको। वो पूछेगा आपसे ओपीसी लेना है या फिर पीपीसी लेना है। ठीक है, ओपीसी पीपीसी लेना। उसके बाद आपसे पूछेगा कंपनी कौन सी लेनी है, आपका रॉक स्ट्रॉन्ग लेना है या फिर अंबुजा सीमेंट लेना है या फिर आपको एसीसी लेना है। ठीक है, तो वो अलग अलग आपका रेट वहाँ पे डिपेंड करता है क्वालिटी उसका आपका कंपनीज़ पे आपका। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रेड पे, मतलब टाइप्स पे, ओपीसी लेना है फिर पीपीसी। उसके बाद फिर ओपीसी के अंदर भी आपका ग्रेड के अंदर जाएंगे, तो वो इस पर डिपेंड करता है। तो मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट बताता हूँ वहाँ पे 380। ठीक है, तो वहाँ पे इतना कॉस्ट आ जाएगा। सैंड की बात करते हैं 45 रुपये पर फीट,
तो हमारे पास इतना कॉस्ट हम निकाल लेते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं एग्रीगेट, गिट्टी आपका कितना लगेगा। अब गिट्टी की हम बात करते हैं, मार्केट पता करने जाएंगे पर कितना फीट चल रहा है, क्या रेट चल रहा है, तो जब हम दोनों गुना कर लेते हैं तो इतना 610 पर इतना रेट आ जाता है, तो टोटल रेट हमारा मटेरियल पे इतना आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लेबर कितना लगेगा। तो लेबर कॉस्ट के लिए हम जाते हैं लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट के लिए मेसन, ये आपका क्या रहता है, एक थंब रूल रहता है। थंब रूल के बेस पे ही मटेरियल निकालते हैं, जो लेबर निकालते हैं। थंब रूल क्या लगता है कि जो डीपीसी लगता है, डीपीसी 10 मीटर स्क्वायर जो आपका क्वांटिटी रहती है, 10 मीटर स्क्वायर जो एरिया रहता है, उसके लिए लेबर कितना लगता है, वो है ये थंब रूल। ठीक है, तो उसमें लगता है आपका मेसन, आपका जो मजदूर मेसन जो मिस्त्री लगते हैं वो आपका 1.5 लगता है। ये रहता है आपका 8 आवर्स के लिए। ठीक है, डिपेंड करता है 8 आवर्स, सॉरी 8 आवर्स नहीं, बस ये रहता है कि इतना मीटर स्क्वायर आपका, ये पर डे के काम से नहीं है, ये आपका पर डे के काम से नहीं है, ये आपका डीपीसी का, ये 1 डे में करे, ये 1 डे में करे या फिर आपका 2 डे के अंदर करे। 1 डे में करे ये काम ख़त्म, इसको फाइनल करे, या फिर इसको 2 डे के अंदर में ख़त्म करे, तो वो आपका क्या करेंगे 10 मीटर स्क्वायर को एरिया को कवर कर देंगे। इतना मजदूर, इतना मिस्त्री, 1.5 मिस्त्री कर देगा। मजदूर कितने चाहिए आपके, 2.5 मजदूर चाहिए होते हैं, और भिस्ती आपका आधा। ठीक है, तो वो हम निकाल लेते हैं इसका रेट। जैसे कि मेसन मिस्त्री का रेट हम पता करेंगे भाई कितना मिस्त्री का रेट चल रहा है, तो आपको 700 रुपया हो जाता है। मजदूर का 2.5 मजदूर लगते हैं तो आपका 500 लगता है। अब बिस्ती की बात करते हैं, वहाँ पे आधा बिस्ती लग रहा है तो वहाँ पे 400। ठीक है, तो ये हमारा रेट हो जाता है मिस्त्री का, मजदूर का और बिस्ती का। ये आपका थंब रूल है। ये थंब रूल के बेस पे मैंने एक वीडियो बना भी चुका हूँ मैं, मटेरियल क्वांटिटी कितना लगता है प्लस लेबर कितनी लगता है, एक शॉर्ट वीडियो में बनाया मैंने, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको हेल्पफुल रहेगा कि आपका ब्रिक मेजरमेंट में कितने मजदूर मिस्त्री लगते हैं, कितनी एरिया पे 10 स्क्वायर मीटर की वाल है तो कितने लेबर मिस्त्री लगेंगे। अगर आपको 100 स्क्वायर फीट मतलब 100 स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर मीटर का आपको वाल पर पेंट करवाना है तो वहाँ पर कितने आपको पेंटर कारीगर चाहिए होते हैं, तो वो सभी मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं। ठीक है, तो वे इसके ऊपर मिस्त्री हमारा तो इतना कॉस्ट निकल के आ जाता है। तो लेबर कॉस्ट कितना आ जाएगा 2500, मतलब आपका डीपीसी क्या रहेगी 10 मीटर स्क्वायर, लेबर मतलब लेबर पर कॉस्ट इतना लग रहा है और मटेरियल पर इतना कॉस्ट लग रहा है, तो दोनों को जब हम प्लस कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगा ये वाला कॉस्ट। अब आप पूछेंगे कि शटरिंग भी लगानी है उसमें, वो भी लगाना है, टूल्स भी लगाने हैं, तो वो एक थंब रूल रहता है, वो रहता है आपका टूल्स एंड आपका टीएनपी रहता है आपका 3%। तो 3% आपका टोटल कॉस्ट पर, आपका ये वाली कॉस्ट प्लस ये वाली कॉस्ट, इन दोनों कॉस्ट को जब ऐड कर लोगे तो वहाँ पे आपका मटेरियल कॉस्ट, टूल कॉस्ट, तो उन कॉस्ट पे लग जाता है। ठीक है, जैसे ये आपका मिक्सचर हो गया या कोई होगा उनका किराया वारा जो भी रहता है आपका, जैसे पानी या फिर टर्नल से जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है वो आपका 3% तक आ जाता है। ठीक है, तो ये ऐप का स्टैंडर्ड है, ये एक मैंने आपका स्टैंडर्ड बताया है। इसी बेस पे आपको जैसे कि PWD डिपार्टमेंट होता है या फिर कोई पोस्ट होता है तो वहाँ पे ये रेट निकाला जाता है इस तरह से। बट हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी इसी तरह निकाली जाती है, रेट आपका जो रेट है था ये डिफरेंस में हो सकता है, ये आपका डिफरेंट रहेगा। और आपका मेसन मिस्त्री का ये थंब रूल है, इतना क्वांटिटी लगेगी ही लगेगी, बट लेकिन आपका ये जो थंब रूल है ये इतना रहेगा ही रहेगा, बट लेकिन आपका जो रेट है वो आपके डिपेंड करता है स्टेट के एरिया में या फिर आपके जो सिटी में रहते हो वहाँ पे क्या रेट चल रहा है लेबर मिस्त्री बिस्ती का। ठीक है, तो इसी बेस पे आप निकाल सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कुछ स्टूडेंट्स के बारे में टॉपिक। तो थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय।